हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इकोलॉजिक्स। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो जहां मैं बात करने वाला हूं 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। एक ऐसा चैप्टर जिससे बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, जिसे एग्जाम में स्किप कर देते हैं, सोचते हैं लास्ट में कर लेंगे और वो चैप्टर रह जाता है। चैप्टर का नाम नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, नेशनल इनकम और उसके एग्रीगेट के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, उसके एक्रोनिम्स के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट एक्रोनिम्स से इंपॉर्टेंट टर्म्स जानने के बाद ही हमें पता लगेगा कि नेशनल इनकम है क्या। तो सबसे पहली टर्म हम शुरू करते हैं जिसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी, जिसे हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोल देते हैं। आखिर ये डोमेस्टिक टेरिटरी इकोनॉमिक टेरिटरी होती है। तो बच्चों देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी सिंपली मीन्स द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। अब ये पॉलिटिकल फ्रंटियर का मतलब क्या होता है, ये पॉलिटिकल फ्रंटियर होती क्या है? देखो, आपने देखा होगा इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया, देखा है इंडिया का मैप आपने बहुत बार देखा होगा। इंडिया कहाँ से शुरू होता है? जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, देखा ना। तो दिस इज द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ आवर कंट्री विच इज ऑल्सो नोन एज पॉलिटिकल फ्रंटियर। तो क्या ये पॉलिटिकल फ्रंटियर ही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है? हाँ जी, ये तो है। इसके साथ भी कुछ चीज़ है जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूडेड होती है। मतलब ये हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर जो है ये तो है, प्लस में कुछ इसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर के अलावा है लेकिन हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल टेरिटरी के अलावा है और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? तो बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने लिखा डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर का मतलब, तो मैंने कहा पॉलिटिकल टेरिटरी, हमारी ज्योग्राफिकल एरिया। इसके साथ में आपने देखा होगा, अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया का मैप देखा है तो आपने देखा होगा इंडिया के मैप के साथ साथ वाटर भी लगते हैं, पानी के, है ना, सीज भी लगते हैं। तो ये टेरिटरी को टच करते हुए जो वाटर्स है, जो टेरिटरी को टच करते हुए सीज है, ये क्या है? हमारे टेरिटोरियल वाटर। इन पे लीगल अथॉरिटी किसकी है? हमारे इंडिया की है। तो इसलिए क्या है, हमारे टेरिटोरियल पार्ट है। ठीक है, ये टेरिटोरियल वाटर भी क्या है? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट कहलाते हैं। सेकेंड, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट कौन से? अगर जनरल में इंडिया की बात करूं तो याद रखना कि इंडिया के शिप्स और इंडिया के एयरक्राफ्ट जो कि ऑन भी इंडिया के द्वारा है और ऑपरेट भी कौन कर रहा है? इंडिया के रेजिडेंट कर रहे हैं। तो ये कहाँ के भैया? ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं एयर इंडिया के विमान की, मान लो एयर इंडिया का एक एरोप्लेन है जो कि कर रहा है यूएसए और यूके के बीच में ट्रेवल कर रहा है। वो पैसेंजर्स को या गुड्स को या वटेवर वो लेकर जा रहा है या लेकर आ रहा है। तो याद रखना कि दो कंट्रीज के बीच में, इन दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रेवल कर रहा है वो कौन कर रहा है? एयर इंडिया का विमान। ये ऑन कौन करता है? इंडिया ऑन करता है। इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री कर रहे हैं। तो याद रखना, ये शिप्स हो चाहे एयरक्राफ्ट हो, ये किसकी टेरिटरी का पार्ट है? ये हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, बात करते हैं तीसरी चीज की। तीसरा है फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स नॉर्मली मछली पकड़ने वाली जो नौकाएं होती है हम उन्हें बोल देते हैं फिशिंग वेसल। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये सभी होते कहाँ हैं? ये सभी होते हैं इंटरनेशनल वाटर्स। अब इंटरनेशनल देखो, टेरिटोरियल वाटर तो था ही, टेरिटोरियल वाटर तो हमारी टेरिटरी को टच कर रहा था, लेकिन इंटरनेशनल वाटर टेरिटरी को टच थोड़ी ना कर रहा होगा। तो याद रखना कि अगर फिशिंग वेसल्स है, मछली पकड़ने वाले हमारे जो फिशरमैन है वो निकले हैं मछली पकड़ने के लिए, या ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एक्सट्रैक्शन के लिए लगाए जाते हैं आइलैंड्स के ऊपर, है ना। इसी तरह फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स है, और ये कहाँ पर है? अगर ये इंटरनेशनल सीज में। सेकेंड, अगर ऑपरेट कौन कर रहा है? हमारी कंट्री के रेजिडेंट कर रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट किसका है? इंडिया का है। जैसे इंडिया ने क्या किया, बांग्लादेश के आसपास के किसी आइलैंड के ऊपर क्या कर लिया? एक्सक्लूसिव राइट ले लिया। क्या करने के लिए? ऑयल एंड नेचुरल गैस निकालने के लिए, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए। तो याद रखना, वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। समझ में? चलो बात करते हैं अगली चीज की। एम्बेसीज, कंसुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, साइंटिफिक स्टेशंस एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। ये भी क्या होती है? ये कहाँ लोकेट होती है? ये अब्रोड में, ये दूसरी कंट्रीज में लोकेटेड होती है, फॉरेन कंट्रीज में लोकेटेड होती है, फिर भी कहाँ की कहलाएंगी? ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। जैसे बात करो इंडिया की एम्बेसी की, तो इंडिया की एम्बेसी कहाँ पे? इंडिया में नहीं। इंडिया की एम्बेसी कहाँ है? जैसे अमेरिका के अंदर है, कनाडा में है और दूसरी अदर कंट्रीज में है। तो याद रखना, इंडिया की एम्बेसी अदर कंट्रीज में होते हुए भी कहाँ की है? वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, इसी तरह से मिलिट्री के स्टैब्लिशमेंट बनाए गए हैं। अगर हमने कोई फॉरेन कंट्री के अंदर अपना साइंटिफिक स्टेशन बनाया हुआ है तो वो फॉरेन में होते हुए भी, दूसरी कंट्री में लोकेटेड होते हुए भी हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा जैसे ये चीज़ है, जैसे मैंने कहा एम्बेसीज, एम्बेसीज क्या है कि हमारी कंट्री की दूसरी कंट्री में है तो किसकी है, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो एक्सक्लूड होती है, जो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी। ऐसी कौन सी चीज़ है? जैसे बात करूँ एम्बेसीज की, इंडिया की एम्बेसी बाहर थी तो वो हमारी थी, लेकिन बाहर वालों की एम्बेसी अगर हमारी कंट्री में होगी तो वो किसकी, वो किसकी, वो किसकी, वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। ऐसे ही जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनके होंगे, जो साइंटिफिक स्टेशन उनके होंगे, जो कंसुलेट्स उनके आए होंगे, वो किनके होंगे, वो उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगे, हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे। इसी तरह से जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसे भी हम क्या नहीं कह सकते, अपनी टेरिटरी का पार्ट नहीं कह सकते, वो भी एक्सक्लूड होती है यहाँ से। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए इनके बारे में कि कौन सी चीज़ें हमारे इंक्लूडेड है, कौन सी एक्सक्लूडेड है। तो याद रखना ये सारी चीज़ें, इंडिया की अगर बात करूँ तो ये सारी चीज़ें, पॉलिटिकल फ्रंटियर तो इंडिया का है ही है, साथ साथ ये सारी चीज़ें अदर मतलब फॉरेन कंट्री में हो, इंटरनेशनल वाटर्स में हो, दूसरी कंट्रीज में हो, होते हुए भी कहाँ की है, हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाएगी। आई होप आप सभी को डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट समझ में आया हो। लेकिन बात तो बच्चों बात ये आती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट कितना जरूरी है, क्योंकि देखो बच्चों डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में समझ कर ही आप डोमेस्टिक इनकम के बारे में एस्टिमेट कर सकते हैं। क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो जो चीजें इंक्लूड है, अगर उन्होंने इनकम जनरेट की होगी तो वो भी किसकी होगी, वो क्या कहलाएगी, वो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगी। जैसे मैंने कहा कि हमारे देश के लोग जो हमारी बाउंड्री के अंदर रह रहे हैं उन्होंने इनकम जनरेट की, हमारी डोमेस्टिक इनकम। वो सारी चीजें जो बाहर होती हुई भी हमारी थी, उन्होंने इनकम जनरेट की, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम। समझ में? तो ये चीजें हमारी डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के काम में आती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, चलो उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन यूएसए। इंडिया की एम्बेसी है जो कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है यूएसए में, अमेरिका के अंदर लोकेटेड है। अब बताओ, देखो बात कर लेते हैं इंडिया की एम्बेसी। तो मैंने बताया था डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट में फोर्थ पॉइंट में कि इंडिया की एम्बेसी बाहर लोकेट होते हुए भी, अमेरिका में, यूएसए में लोकेट होती हुई भी कहाँ की है, वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। तो याद रखना, तो ये यूएसए के अंदर जो इंडिया की एम्बेसी ये किसका है, ये क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकंड, ब्रांच ऑफ एसबीआई लोकेटेड इन कनाडा। एक हमारे देश की एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है जो कहां पे लोकेटेड है, जो कि कनाडा में लोकेटेड है। एक बात बताओ, जो एसबीआई की ब्रांच है, क्या मैंने उसके अंदर बैंक्स का नाम लिया था? क्या ये बैंक हमारी कंट्री में लोकेटेड? अगर हमारी कंट्री में होता तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होता, लेकिन तो ये लोकेटेड कहां है, ये तो कनाडा के अंदर, कनाडा में लोकेटेड है इंडियन बैंक, एसबीआई, लेकिन यहाँ कहाँ पे है, कनाडा। तो ये तो कनाडा की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा। तो याद रखना, ये क्या होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कनाडा में इंक्लूड होगा, नॉट डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। फॉरेन कंपनी लोकेटेड इन इंडिया, कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है, तो क्या हुआ, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी। भी बताया तो था, इंडिया के अंदर जो सारी चीजें वो तो हमारी है, प्लस में जो इंडिया के बाहर कुछ चीजें थी वो भी हमारी मानी जाएगी। वो मैंने बताई थी कौन कौन सी चीजें थी। ठीक है, तो फॉरेन कंपनी है, कहाँ पे है, इंडिया के अंदर है, तो जाहिर सी बात है इंडिया के अंदर है, इंडिया की टेरिटरी का पार्ट है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का ही पार्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडियन कंपनी लोकेटेड इन श्रीलंका। अब इंडिया की कोई कंपनी है, क्या कंपनी मैंने बताई थी? नहीं सर, कंपनी के बारे में तो नहीं बताया मैंने। इंडिया की कंपनी है, लेकिन वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो श्रीलंका में लोकेटेड है। तो भैया जाहिर सी बात है, वो ना तो शिप है, ना कोई एयरक्राफ्ट है, ना कोई एम्बेसी है, वो क्या है, कंपनी है। तो जाहिर सी बात है, कंपनी किसके अंदर, श्रीलंका है, तो श्रीलंका की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इट इज नॉट द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो याद रखना, ये किसका पार्ट है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ श्रीलंका की। ठीक है, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। आगे बात करते हैं, रशियन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। अब रशिया की एम्बेसी कहाँ लोकेटेड है, इंडिया के अंदर लोकेटेड। एम्बेसी किसकी, रशिया की, लोकेटेड कहाँ है, इंडिया के अंदर। तो याद रखा कि इंडिया के अंदर किसकी एम्बेसी है, रशियन एम्बेसी। तो मैंने कहा था एक्सक्लूड होती है, मैंने कहा था बाहर वालों की एम्बेसी हमारी कंट्री में है तो वो हमारी नहीं है, हमारी एम्बेसी दूसरी कंट्री में है तो वो हमारी है। तो याद रखना, रशियन एम्बेसी इंडिया के अंदर लोकेट होती हुई भी किसकी नहीं है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी, दिस इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ रशिया, नॉट इंडिया। ठीक है, तो यहां पर देखो बात कर लेता हूं कि ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस, इन सब चीजों के ऊपर ही डोमेस्टिक इनकम जनरेट होती है। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे इंडिया की एम्बेसी के ऊपर मैंने बात की थी, ये किसका पार्ट था, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का, है ना। तो इनकम भी किसकी होगी, इंडिया की।
डोमेस्टिक टेरिटरी कनाडा थी, इनकम किसकी? कनाडा की। डोमेस्टिक टेरिटरी इंडिया की थी, तो इनकम किसकी? किसकी डोमेस्टिक इनकम होगी? इंडिया की डोमेस्टिक इनकम। तो मतलब जो चीजें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है वो ही इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको डोमेस्टिक टेरिटरी साथ में डोमेस्टिक इनकम का थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। बाकी इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। और हाँ बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो।